सिरमौर जिला में बड़ी संख्या में लोगों की मतदाता सूचियों से नाम गायब होने की खबरें आ रही हैं। सिरमौर जिला की ग्राम पंचायत द्राबिल के लोग इसी मामले को लेकर जिला मुख्यालय नाहन पहुंचे। द्राबिल पंचायत के लोगों का कहना है कि करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से गायब हैं। लोगों का कहना है कि बीते चुनाव में भी उन्होंने अपनी पंचायत में वोट दिए थे, ऐसे में उनके नाम मतदाता सूची में होने चाहिए थे। लोगों का ये भी कहना है कि उनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए तो उन्हें इस बारे में सूचना दी जानी चाहिए थी। ऐसे में लोगों ने यहाँ पंचायती राज विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। सर, मैं द्राबिल पंचायत से आई हूँ। मेरा ये कि पिछले 5 साल में मैंने द्राबिल पंचायत में प्रधान के लिए वोट कास्ट किया है और इस बार जो है मेरी बिना मुझे कोई उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। इस बार मेरा नाम वोटर लिस्ट से काटा गया है, तो मैं वो जानना चाहती हूँ कि किस बेस पे काटा गया है। अभी ना अगर पहले मैं शिमला में पढ़ाई कर रही थी ना, तो मैंने वहाँ पे इस तरह से कोई ब्रॉडकास्ट किया और अब तो मैं वहाँ भी नहीं रह रही थी। 2 साल से मैं धर्मशाला में थी, वहाँ से बीएड करके आई हूँ और अब किस बेस में मतलब मैं ये यहाँ पे इसलिए आई हूँ कि सर मेरा वोट क्यों काटा गया। अब मतदान करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो मैं वोट डालना चाहती हूँ। और जो हमारी पंचायत की द्राबिल की मैं स्थायी निवासी हूँ, वहाँ पे मेरा नाम क्यों नहीं है। औरों के भी कटे और किसी से क्या कोई बातचीत हुई? जी, मेरे भाई के कटे हैं, मेरे चाचू के, हमारे पंचायत के कोई कम से कम 14-15 वोट इतने जो मुझे पता है। इसके अलावा भी कटे होंगे तो मुझे उसका किस बेस पे कटे। तो वो बोल रहे कि 23 तारीख तक लास्ट डेट थी और अब शायद नहीं कुछ हो पाएगा। तो अगर 23 तारीख तक लास्ट डेट थी तो डिलीशन का जो एक लिस्ट लगती है, हमें एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि हमारे वोट कट गए। ऐसे हूँ सर, जो हम यहाँ आए हुए, हमारा 23 तारीख तक हमारा पुरानी जो वोटर लिस्ट है उसमें हमारा नाम था। इन्होंने सर हमारा नाम काट दिया है। जो हमने वोट डाला है वो हमने द्राबिल पंचायत में डाला हुआ है सर। क्यों काट दिया हमारे कोई? और तभी इन्होंने काट दिया क्योंकि जो लास्ट वोट कास्ट किया है वो हमने द्राबिल पंचायत में कर रखा है सर। मैंने 2015 में द्राबिल पंचायत में वोट दिया है सर, तो 23 तारीख तक मेरा नाम था उसमें वोटिंग में। 23 तारीख के बाद मेरा नाम कट गया है सर, वो मेरे को पता नहीं है कैसे कटा सर। बाकी जो इसका है कोई पता नहीं लग रहा है सर कैसे मेरा वोट कटा है सर। उधर इस बारे में जिला पंचायत अधिकारी अंचित डोगरा ने बताया कि निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग की पूरी कोशिश रहती है कि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से ना छूटे। उन्होंने कहा कि इस बारे में लोगों को बार बार जागरूक भी किया गया था, साथ ही मीडिया के माध्यम से भी जानकारी लोगों तक पहुँचाई गयी थी। यदि किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिसंबर महीने के अंत तक लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाए जा रहे थे और लोगों ने बड़ी संख्या में अपने नाम भी दर्ज करवाए। मैं आपके ध्यान में इस माध्यम से लाना चाहूँगा कि विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग इस प्रयास में बहुत कार्यरत है कि कोई भी मतदाता जो है वो छूट ना पाए। इसके लिए अगर मैं जैसे आपके ध्यान में लाऊं, हमारे 2 फेजेस में हमने इलेक्टोरल रोल को रिवाइज किए पिछले 3-4 महीने में। हमारा फेज़ 1 था उन पंचायतों के लिए जिनको पुनर्गठन और विभाजन में छेड़ा नहीं गया था, तो इसका जैसे प्रेस नोट भी 1/10/2020 को निकाला गया था। इसका फेज़ भी चला था 5/10 से 14/10 तक, जब पंचायत स्तर पर वो इलेक्टोरल रोल्स को रखा गया था निरीक्षण के लिए। इसमें एक्सपेक्टेशन ये है कि एक आम आदमी जाके अपने इलेक्टोरल रोल को ज़रूर देखे, उनका नाम उस इलेक्टोरल रोल में ज़रूर छाने। अगर उसमें कोई डिफ़िकल्टी आती है, जैसे हमने पहले भी कई बार बताया, उसके लिए हमने रिवाइजिंग अथॉरिटीज़ क्रिएट किए थे जो हमारे वीडियोज़ थे, और उनकी भी एक अपील का माध्यम भी आगे रखा था। सिमिलर प्रोसेस हमने फेज़ 2 में चलाया उन पंचायतों के लिए जो रीऑर्गेनाइजेशन, बाइफर्केशन, पुनर्गठन, विभाजन की प्रक्रिया से अफेक्ट हुई थी। उनका प्रोसेस सिमिलर प्रोसेस चला था 10/11/2020 से 19/11/2020 तक। इस सारे प्रोसेस के बाद इलेक्टोरल रोल्स फाइनलाइज की गई थी, परंतु ये ज्ञात था हमें कि कई ऐसे मतदाता हो सकते हैं जो इस वक्त भी छूट गए हों। उसके लिए फिर से एक फाइनल एडिशन ऑफ पर्सन्स एज पर रूल नंबर 23 हमने किया था, जिसका प्रोसेस चला था 23 तारीख तक मेरी ऑफिस में, जिसके लिए हम इलेक्टोरल रोल्स ले रहे थे फॉर्म 2 पे इनवाइट कर रहे थे, और उसको 4 दिन तक ऑब्जेक्शंस इनवाइट करने के बाद 3 दिन में डिसाइड करके सप्लीमेंट्री क्रिएट कर रहे थे। इस प्रोसेस को हम सप्लीमेंट्री वोट क्रिएशन के भी नाम से जानते हैं। हमारे पास
अभी एग्जैक्ट फिगर हमारे पास फाइनल ऑथराइज फिगर आया नहीं है, बट जो हमारे पास बाय फॉर्म्स हमने पता किए हैं, इट इज़ क्लोज टू 5,000 to 6,000 फॉर्म्स। फिलहाल देखना ये होगा कि लोगों की समस्या का क्या हल निकलता है। पंजाब केसरी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।